हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने हिंदी का एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने कहा है आपको कि 25 दिनों में आपकी कंप्लीट हिंदी की तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जाएगी, जिसका ये दूसरा डे है, मतलब दूसरा दिन है। कल ही हमने पहला इसका सीरीज स्टार्ट कर दिया था, तो पहले ही आपको वीडियो मिल गया होगा। कल सभी स्टूडेंटों ने, बहुत सारे स्टूडेंटों ने देखा और अधिक से अधिक आप सभी ने प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको शुक्रिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या हमें पढ़ना है जी। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? देखिए आपको सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से एक होता है हिंदी काव्य से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने आपको बताया था हिंदी गद्य साहित्य से 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। कितने? 100 आपको तैयार करना है, जिसमें से हम कल आपको 50 करा दिए हैं, आज हम 50 और आपको करा देंगे, तो ये 100 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। एक और बात बता दूं कि देखिए ये 50 हमने क्या है करा दिया है, 50 हम अब करा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे की जो सिलेबस है उसको आप स्टडी करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। ये दूसरा दिन है, याद रखेंगे। तो चलिए जी अब हम एक एक करके जानते हैं। देखिए पहला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि उपन्यास नहीं है, तो याद रखेंगे कि जो यहाँ पे आनाम दास की जो पोथा है ये उनकी क्या है, उपन्यास नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी आपके रिपीटेड हो गए हैं। अब बोर्ड एग्जाम में ये सभी बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना? तो बोर्ड एग्जाम में ये सभी बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा ये सभी VBI हैं। इन सभी को नोट डाउन करते हुए आप बिल्कुल चलेंगे, ठीक है ना? तो चलिए जी अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि बाणभट्ट का आत्मकथा के लेखक है। जो बाणभट्ट है उसकी आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है इसके लेखक कौन है? तो भैया कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, सरदार कुंवर सिंह है, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कौन है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना? चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि विचार प्रवाह के लेखक है। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे ही रहा है, अलग अलग दिए गए हैं, पर याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके लेखक हैं? विचार प्रवाह के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृतियां हैं। मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृतियां कौन सी हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक किए गया है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना? क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन तो मतलब सही है, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए कोई नहीं, अगला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृतियां हैं, ठीक है ना? देखिए वो क्वेश्चन वही है। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित कृतियां कौन सी है? तो याद रखेंगे पृथ्वी पुत्र जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित कृति है, ठीक है ना? अगला आता है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? मतलब आलोचनात्मक जो कृति है जिसका नाम क्या है? साहित्य सहचर है, उसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे वो कौन है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अच्छा आप नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं ना? देखिए सब इंपॉर्टेंट है, मैं केवल ऑप्शन आपको बताते जा रहा हूं, आप टिक करते हुए चलेंगे और नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए इसमें कोई समझाने वाला टॉपिक नहीं है कि मैं आपको समझा दूं और आपको याद हो जाए। आपको मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि आपकी एग्जाम है। और दूसरी बात मैं ये कह दूं, मैं आपको केवल हिंदी ऑब्जेक्टिव में खासकर इतना ही हेल्प कर सकता हूं कि मैं बता सकता हूं कि कौन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। इतना मैं कर सकता हूं, याद तो आपको ही ना करना है। अभी तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, ज्यादा नहीं समय बचा है, बट फिर भी अभी भी उतना समय है कि अगर
अभी आप सीरियस हो जाते हैं तो भैया कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ क्या, अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अब मन लगा देते हैं अभी से ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कैसे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अभी मतलब टाइम कम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वन शॉट जो वीडियो आ रहा है उसको कंसिस्टेंट चैप्टर वाइज पढ़िए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ रहे हैं चैप्टर वाइज वन शॉट, उसको आप स्टडी कीजिए। हिंदी में आपको ये जो डे सीरीज आपको स्टार्ट किया गया है 25 डे में, 25 जो डे है इसमें आपको जो हिंदी है वो कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, उसमें आप ज्वाइन रहे। उसके बाद जो इंग्लिश की जहां तक बात आती है तो इंग्लिश में लगभग मैंने बता ही दिया है कि लगभग मैंने 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो करा दिया है, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो हमने करा दिया है, इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है वो हमने करा दिया है, इंपॉर्टेंट जो लेटर है वो हमने करा दिया है, ठीक है ना। अनसिन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आपको बता दिया है। तो लगभग हमने सब कुछ कराया हुआ है। अदरवाइज कुछ और बचे हुए हैं उसको भी हम कवर कराएंगे इंग्लिश में, और शेष जो चैप्टर बचे हुए हैं जिसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम करा रहे हैं। तो इस चैनल से मन लगाकर आप केवल अभी से भी पढ़ाई कर देंगे ना तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ये कहने से नहीं होगा कि भैया क्या करें, एग्जाम नजदीक आ गया, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। भैया कुछ ना कीजिए, चुपचाप बस पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने की अभी ज़रूरत है। 7-8 महीने तो आपने सोच ही लिया ना, ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई कीजिए केवल। अगला आता है भारत की एकता के लेखक हैं। तो भारत की एकता ये जो है इसके लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं भारत की एकता के लेखक, ठीक है ना। अगला आता है कला और संस्कृत। कला और संस्कृत के लेखक हैं, कला और संस्कृत के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, अब कौन सी रचना है जी, तो माटी हो गई सोना, ठीक है ना। तो माटी हो गई सोना किसके है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। अगला आता है निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब कौन है जी रचना, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो कल्पलता है, ठीक है। कल्पलता किसकी रचना है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है भैया, जैनेन्द्र कुमार। इंपॉर्टेंट सभी हैं, सभी को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगला आता है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक की रचनाकार हैं। मतलब ये एक क्या है, पुस्तक है, संस्कृत के 4 अध्याय, ये एक क्या है, पुस्तक है, बुक है। अब इसके रचनाकार कौन है तो ये आपको बताना है, तो याद रखेंगे वो कौन है जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृतियां हैं, तो वो कौन सी कृति है जी, तो माता भूमि जो है ये इनकी वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। अगला आता है अज्ञेय की रचना है। अब जो अज्ञेय है ये रचना है, किनकी रचना है, तो यहाँ पर शेखर एक जीवन, तो ये आप याद रखेंगे जो अज्ञेय है। अज्ञेय क्या है, अरे भैया अज्ञेय एक लेखक हैं, ठीक है ना। तो इनकी रचना क्या है, शेखर एक जीवन, ये क्या है, इनकी रचना है। अगला आता है विचार और वितर्क के लेखक है। जो विचार और वितर्क के लेखक कौन है, ये एक क्या है, विचार और वितर्क है, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। अगला आता है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे राहुल संक्यांता, ठीक है ना। सक्रियंत, ठीक है ना। तो ये राहुल जी हैं, चलिए कोई नहीं, ये कभी कभी थोड़ा सा कठिन जो शब्द आते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, चलिए कोई नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। अगला आता है निम्नलिखित में से हरिशंकर परिसाई के हरिशंकर परिसाई का निबंध संग्रह है। अब कौन है जी, तो यहाँ लिखा गया है तब की बात और थी, ये है जी, ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला हमारा नेक्स्ट जो आता है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, वो कौन है जी, तो हरिशंकर परिसाई जी हैं, ठीक है ना, इसके रचनाकार। अगला आता है आवारा मसीहा नामक, यहाँ पे नामक रहेगा, नामक जीवन विद्या की रचना के लेखक हैं।
मतलब सिंपल सा आवारा जो मसीहा है, इस विद्या की रचना के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे जो विष्णु प्रभाकर हैं वो क्या है? आवारा मसीहा के लेखक हैं। अगला हमारा आता है कलम की सिपाही, जीवन विद्या की रचना के लेखक हैं। अब कलम की सिपाही के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे अमृत राय जो हैं ये हैं जी। ठीक है ना, नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। अगला आता है वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक प्रकाशन किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है जो वसुधा है, वसुधा जो है इस पत्रिका का संपादक किसने प्रकाशित किया था? तो याद रखेंगे हरिशंकर परिसाई ने किया था। किसको? तो वसुधा जो क्या है पत्रिका है इसका, ठीक है ना, संपादक किया था। अगला आता है हरिशंकर परिसाई की रचना है। हरिशंकर परिसाई की रचना क्या है? तो याद रखेंगे तब की बात और थी, ये क्या है? हरिशंकर परिसाई की रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। ये भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है ना, भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी। अगला आते हैं मोहन राकेश की रचना नहीं है। मोहन राकेश की रचना नहीं है, ये कौन है जी? तट की खोज। तट की खोज जो है वो मोहन राकेश की रचना नहीं है, अदर ये सभी हैं। ठीक है ना, लहरों की राजहंस है, ठीक है ना, तो ये सभी समय सारथी है, ये सभी उनके हैं। ठीक है ना। अगला आता है शिकायत मुझे भी है। ये याद रखेंगे शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है? तो याद रखेंगे हरिशंकर परिसाई की निबंध संग्रह है। अच्छा, जो सीरियस होंगे ना वो नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। देखिए पर डे आपको 2-2 वीडियो अपलोड अप करने का मैंने निर्णय लिया है, और इसीलिए आपको कल भी 2 वीडियो मिले थे, आज भी 2 वीडियो मिलेंगे, उसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट भी चल रहा हूँ। अब फास्ट नहीं चलता बट इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो इसीलिए मैं बस एक एक करके बता रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करते हुए और नोट डाउन करते हुए चले, या आप स्क्रीनशॉट एक बार तुरंत लेते रहें। साइड में मैं रह रहा हूँ, यहाँ तक बता ही रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ऐसे भी हो जाएगा। या आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ दिन बाद ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है ना, इन सभी का पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी अपलोड कर दिए जाएं। ठीक है, बट पीडीएफ के सहारे आप नहीं रहेंगे। आप सबसे पहली बात, अभी आपके पास मान लेते पीडीएफ 1 महीने बाद मिलेगा, तो 1 महीने बाद तो आप नहीं न पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम अभी है, तो अभी वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप एक एक करके नोट डाउन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और कॉपी पेन लेकर बैठने चाहिए। ये आप सोचिए कि ऑफलाइन क्लास में आप बैठे हुए हैं, आपको बताया जा रहा है, आपको नोट करना ही है, तो भैया आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास रिमोट है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, फिर से आप आगे बढ़कर लिखते हुए चलें। ऐसे आप कर सकते हैं ना, आपके पास ये सुविधाएं हैं। ऑफलाइन में तो ऐसी नहीं है, बट ऑनलाइन में तो है ना, तो उपयोग कीजिए, क्या दिक्कत है। तो निम्नलिखित में से मेरा विचार कृति के लेखक हैं। अब मेरा विचार कृति के लेखक कौन है? तो हरिशंकर जो परिसाई हैं ये हैं जी। ठीक है ना, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक है। अब मेरे विचार जो हैं ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की क्या है? लेखक हैं। अगला आता है कि विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो याद रखेंगे जो ललित निबंध है, ठीक है ना, ललित निबंध, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक नाम है, ठीक है ना, मतलब ये एक निबंधकार का नाम है, और उन्होंने कौन सा निबंध लिखा है? तो ललित निबंध लिखा है। ठीक है ना, तो वही बात कहा जा रहा है। अग्नि की उड़ान की रचनाकार हैं, तो वो कौन है जी? डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम है, इन्होंने लिखा है क्या है? अग्नि की उड़ान। ठीक है, अब भैया परमाणु बम तो आपने सुना ही होगा, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला आता है बहादुर की कहानी के लेखक हैं, तो अमरकांत जी द्वारा लिखा गया था ना बहादुर कहानी, तो ये आपका हो जाएगा जी। ठीक है, अगला आता है कर्मनाशक की हार कहानी के लेखक हैं, तो कर्मनाशक की हार कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं। ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है आंचल, मैला आंचल उपन्यास है, किसका है जी? तो अचलिक
आंचलिक की है, ठीक है ना, याद रखेंगे। मैला आंचल उपन्यास है तिनका, तो आंचलिक की है, ठीक है ना। अगला आता है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनीय की रचना की विद्या है। किसकी है जी? तो विद्या कौन सी है? नाटक की विद्या है। तो यहाँ पे कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो ध्रुव स्वामिनीय की रचना विद्या है, किसका? नाटक का, ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या भूलूं और क्या याद करूं की रचना विद्या है, तो किसका? आत्मकथा जो है इसकी विद्या है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है गद्य के किस विद्या में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है किस विद्या में? तो याद रखेंगे आत्मकथा जो विद्या है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है अपनी खबर किस विद्या की रचना है? जो अपनी खबर है ये किस विद्या की रचना है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे आत्मकथा विद्या की रचना है। अगला हमारा नेक्स्ट जो आता है कि मेरी असफलता किस विद्या की रचना है? तो ये भी आत्मकथा की ही रचना है। फिर से आता है निम्नलिखित में से डायरी विद्या के लेखक हैं। डायरी एक विद्या है, इसके लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अगला आता है बाण भट्ट की जो आत्मकथा किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास जो विद्या है इसकी रचना है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विद्या की रचना है? तो याद रखेंगे उपन्यास जो विद्या है इसी की रचना है कर्मभूमि। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि अतीत का चालचित्र, ठीक है ना, यहाँ पे चलचित्र होगा, तो अतीत का जो चलचित्र है ये किस विद्या की रचना है? तो याद रखेंगे संस्मरण की विद्या की रचना है। अगला हमारा नेक्स्ट आता है आजाद शत्रु किस विद्या की रचना है? तो नाटक की रचना है। ये सब आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विद्या की रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं, उनकी एक कृति है जिसका नाम है ठुमरी, किस विद्या की रचना है? तो याद रखें कहानी है उसकी रचना है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? चंद्रकांता संतति, ठीक है ना, चंद्रकांता संतति कृति की विद्या है। तो ये देखेंगे ये भी उपन्यास की हो जाएगी, ठीक है ना। अगला हमारा आता है कि नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है ना, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विद्या है। तो ये भी आत्मकथा विद्या की रचना हो जाएगी। अगला हमारा आता है अशोक के फूल किस विद्या की रचना है? तो याद रखेंगे निबंध की रचना है अशोक का फूल। अगला हमारा नेक्स्ट आता है हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विद्या है। तो याद रखेंगे ये भी उपन्यास के हो जाएंगे। जो ठेठ हिंदी का ठाठ की कृति की रचना कौन हो जाएगा? देखिए अगला हमारा अंतिम आता है, अंतिम नहीं सॉरी 48 है ना, नाटक नहीं है। तो नाटक किसका नहीं है जी भैया? अपना अपना भाग्य, ये क्या है? नाटक नहीं है, ठीक है ना। अदर ये सब नाटक ही हैं। अगला आता है कफन किस विद्या की रचना है? तो कहानी है, ये कहानी की रचना है कफन। अगला आता है त्यागपत्र विद्या की दृष्टिकोण से रचना है, तो ये उपन्यास की रचना है। तो ये आपका कंप्लीट होता है 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिसको हमने कराने का बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको कठिन शब्द में मिलेंगे जिनको आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बार बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ही मेहनत के साथ ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में मतलब प्रोवाइड किया जाता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मेहनत लगते हैं। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, पढ़ाने में नहीं बल्कि इन मटेरियल को तैयार करने में, ढूंढने में, फिर से इसको पीपीटी बनाने में, टाइपिंग करने में बहुत ही मेहनत लगता है। मेहनत तो लगते ही है, प्लस जो टाइम होता है ना बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो एक ही बात मैं कहूँगा कि इनका सही इस्तेमाल कीजिएगा। आपका जो ये हिंदी गद्य साहित्य है इसका आज 100 इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया है। अब फिर से अब आपको क्या मिलेंगे? हिंदी, अभी याद रखेंगे हिंदी काव्य के, अब हिंदी काव्य के आपको मिलेंगे क्या 100 इंपॉर्टेंट फिर से हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये तो गद्य का हो गया। अब पद्य से हम देखने वाले हैं जो कि अब हम कराएंगे तो वो पद्य का होगा, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे।
तो उसके लिए भी 2 वीडियो आपको आएंगे। ये तो दूसरा दिन है। अब फिर से जो तीसरा दिन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, चौथा जो दिन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव का ही होगा। उसके बाद फिर से जैसे ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं फिर अब हम अपने चैप्टर की ओर चढ़ेंगे, जिसमें हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे, पद्यांश को सॉल्व करेंगे। जैसे कि गद्यांश में राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो सब हम कराएंगे। केवल मैं यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले और अपनी अच्छे से स्टडी आप कर पाएं, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्ट का हम लिंक दे देंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का। हिंदी के लिंक पे क्लिक करके इस सीरीज को आप देख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद हमने बहुत सारे सीरीज अभी तक पढ़ा भी दिए होंगे, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का वन शॉट का लिंक है, वहां से स्टडी कीजिए। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, जो भी डाउट होता है वो हमें इंस्टा पे मैसेज करें और वहां पे हमें बताएं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन कराने का मैं प्रयास करूंगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए मटेरियल होंगे वो वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।